हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सॉफ्ट सा ग्लिटरी आई मेकअप बताने जा रही हूँ जो बहुत ही जल्दी आप कर सकते हो। सबसे पहले मैंने रेवोल्यूशन का आईब्रो कलर लिया है। ये थोड़ा जेल फॉर्म में है, ये पाउडर फॉर्म में नहीं है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये थोड़ा ब्लैक ब्लैक लग रहा है लेकिन ये डार्क ब्राउन कलर में है। इसका कलर बहुत अच्छा है। जिनके आईब्रोज बहुत ज़्यादा लाइट हों वो ये यूज़ कर सकते हैं, वरना जिनके थोड़े लाइट हों वो तो पाउडर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। उनके लिए वही सही रहता है। जिस तरह इसको मैं लगा के इसकी शेप बनाई है उसी तरह से इसको लगाना है। इसकी शेप भी बनानी है साथ ही, और साथ साथ में इसको ब्लेंड कर देना है। मेरी तो आईब्रोज इतनी लाइट है, मुझे तो स्पेशल करके शेप बनानी पड़ती है। जिनकी पहले से ठीक हो उनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, उनके लिए तो आसान होती है। जिनके बिल्कुल ही लाइट लाइट से बाल हों उनके लिए भी थोड़ा मसला होता है। बिल्कुल इक्वल रख के फिर उसकी शेप बनानी पड़ती है दोनों तरफ से ही। अब मैंने ये वाला ब्रश लिया है, इसके साथ इसको मैं ठीक तरह से इसकी मिक्सिंग कर दूंगी। इसके साथ फिर ये होता है ना कि कहीं कलर ज़्यादा लगा कहीं कम लगा तो फिर वो सारा इक्वल हो जाता है। जब ये मिक्स हो जाएगा अच्छे से, फिर कोई सा भी आप फाउंडेशन लेके उसको, फाउंडेशन या टीवी पेंट स्टिक कोई भी लेके, मैंने टीवी पेंट स्टिक ली है, उसके साथ मैं बेस के साथ इसकी शेप बना रही हूँ। नीचे नीचे जो एक्स्ट्रा कलर लग गया था ना उसको रिमूव करने के लिए मैं ये वाले ब्रश के साथ उसको कर रही हूँ। इसके साथ बहुत ज़्यादा नीटनेस आ जाती है। मैं कहती हूँ जब आप इसकी मिक्सिंग करते हो वो कलर थोड़ा फैल जाता है, तो फिर जब आप इसको बेस के साथ थोड़ा शेप बनाते हो इसकी तो सही शेप बनती फिर तब है। फिर ऊपर से भी मैं इसी तरह से इसको लगा रही हूँ बेस। आप फाउंडेशन भी कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। पूरा मेकअप करके फिर भी आप ये बना सकते हो अपनी आईब्रोज। फिर आप थोड़ा फाउंडेशन लगा के उसको अच्छे से मिक्स कर दो, या कुछ भी कर लो, पहले कर लो या बाद में कर लो, दोनों तरह से हो सकता है। मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि पहले कर लो तो वो ज़्यादा बेस्ट है। अगर कलर इधर उधर फैले भी तो आप उसको फिर सेट कर लो फ़ौरन ही। देखें मेरी आईब्रो की कितनी अच्छी शेप बन गई है, और एक तरफ मेरी है ही नहीं है। मेरे शुरू से ही बहुत ज़्यादा लाइट बाल हैं आईब्रो के। पार्लर पे भी जाती हूँ ना, कोई भी पार्लर पे चली जाऊँ तो वो कोई किस तरह शेप बना देता है, कोई किस तरह बना देता है, लेकिन मुझे पता लग जाता है कब सही बनी है कब नहीं सही बनी। तकरीबन आज तक मैं जिस भी पार्लर पे गई हूँ किसी ने मेरी इक्वल आज तक बनाई ही नहीं है। सिर्फ एक पार्लर पे मैं गई थी, वो आईब्रोज बहुत अच्छी बनाती हैं, उनका मेकअप वैसे बहुत अच्छा है। वो पाकिस्तान में है, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर तो मैं किसी एक से भी नहीं मेकअप करवाया अभी तक। इसी तरह से आपने फिर माइंड में ही सोच के उसकी शेप बनानी है इक्वल रख के, ताकि दोनों तरफ से इक्वल बने। फिर साथ साथ ही मैं उसकी मिक्सिंग कर रही हूँ। वो जेल को लगा रही थी ना तो वो एक जगह ही लग गई थी, तो फिर मैं साथ साथ उसकी ब्लेंडिंग कर रही हूँ। मैं उसको मिक्स कर रही थी तो वो कलर बहुत ज़्यादा साइडों पे फैल रहा था, लेकिन मैंने तो उसको बेस के साथ सेट कर ही लेना था। इसलिए मैं सिर्फ ये नोट कर रही हूँ कि वो सिर्फ सारा कलर इक्वल हो जाए। बाद में जो साइडों पे फैलेगा वो तो मैं उसके बराबर कर लूँगी। अब मैं बेस लगा के उसको बराबर कर रही हूँ। वो उसका कलर फैल गया था साइडों पे। बेस लगा के तो बहुत ज़्यादा नीटनेस आ जाती है, बिल्कुल आपकी आईब्रो लग रही होती है, इतनी नीटनेस आ जाती है। बेसिकली इसको नीट करने के लिए ही बेस लगाई जाती है। वैसे मुझे तो इस तरह से आईब्रोज बनाने बहुत ही आसान लगते हैं। अब उसी तरह से ऊपर की तरफ भी लगानी है। उसको ब्रश को लगा के ऊपर की तरफ करना है बेस के साथ, और ब्रश लेना भी इस तरह का या बिल्कुल फ्लैट लेना है। मैं देख रही थी कि उसको बेस किस तरफ लग गया है, फिर उस तरफ से ही लगाती हूँ। साथ साथ दूसरे आईब्रो को भी देखना है कि उसकी शेप क्या बनी हुई है, फिर उस तरह से आपने इसकी शेप भी बनानी है। फिर ये वाला ब्रश लेना है आपने। अगर स्टार्ट से थोड़ा डार्क भी बन जाए ना तो आप इसके साथ थोड़ा लाइट करोगे तो वो फ़ौरन से लाइट हो जाएगा। मुझसे शुरू से थोड़ा थोड़ा ना वो डार्क बन गया था, तो फिर मैंने कहा थोड़ा लाइट कर लेती हूँ, इसलिए फिर मैंने इसको थोड़ा लाइट कर लिया। अब मैं यहाँ पर क्रेयॉन की टीवी पेंट स्टिक यूज़ कर रही हूँ फुल फेस पे। मैंने इससे पहले अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया था, सिर्फ एक मॉइस्चराइज़र लगाया और इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लगाया अपने फेस पे। इसी तरह से आपने अपने फेस के ऊपर लगाना है जिस तरह मैं लगा रही हूँ। आँखों के नीचे भी ठीक से लगाना है, ऊपर भी अच्छे से। मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ आँखों के ऊपर नीचे। मेरे डार्क सर्कल ज़्यादा नहीं है इसलिए मुझे ज़्यादा करेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं इस तरह से भी लगा लेती होती हूँ बेस को। फेस हो गया मेरी कंप्लीट। अब मैं इसके ऊपर कॉम्पैक्ट पाउडर लगाऊंगी स्वीट टच का। और मैंने आज इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाना, सिर्फ मैंने ये कॉम्पैक्ट पाउडर ही लगाना है स्वीट टच का, और कुछ भी नहीं लगाना। वरना मुझे तो ज़्यादा लूज़ पाउडर पसंद है, तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ ये वाली टेक्निक भी अपनी शेयर करूं कि
क्रेयॉन की बेस के ऊपर आप कोई सा भी कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने ना थोड़ा सा लूज़ पाउडर यूज़ किया है, वो इसलिए किया है कि वो उस स्पंज के साथ ना वो हो नहीं रहा था, वहाँ से नीटनेस नहीं आ रही थी उसकी। तो फिर मैंने लूज़ पाउडर लेके उसको साथ साथ, ब्रश भी आपने थोड़ा गोल सा और छोटा सा लेना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना। अब मैंने यहाँ पर कंटोरिंग के लिए ये वाला ब्रश लिया। मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये वाला ब्रश। इसके साथ कंटोरिंग करनी बहुत आसान होती है। और मैं यहाँ ब्रोंज़र के साथ कंटोर कर रही हूँ। ये मेबलिन का ब्रोंज़र है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा ब्रोंज़र है। मुझे लगता है जब से मैं ये यूज़ कर रही हूँ इसके बाद मैं और कोई भी यूज़ नहीं करूँगी, लेकिन करूँगी ज़रूर, लेकिन इसकी जान भी नहीं छोड़ूंगी मैं। आज मैंने कोई भी लूज़ पाउडर नहीं यूज़ किया चिक्स के ऊपर, जो मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था कंटोरिंग करने का तरीका। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने ब्रश की हेल्प से अपनी फेस की कंटोरिंग की है। अब मैं नाइक्स की पैलेट में से एक कलर लिया, सिर्फ एक कलर लिया और उसको अपनी मैं पूरी आइज़ के ऊपर लगा रही हूँ। ये ब्राउन सा शेड था तो इसको मैं पूरी अपनी आँख के ऊपर लगा रही हूँ। कहीं से डार्क या लाइट नहीं लगा रही, मैं बिल्कुल इक्वल रख के लगा रही हूँ उसको। इसी तरह से फिर आपने अपनी दूसरी आँख पे भी लगा लेना है। लेकिन जब भी कलर लगाना है आँख के ऊपर, हमेशा कॉर्नर से स्टार्ट करना है। जिस तरह से मैंने वहाँ पर ज़्यादा कलर लगाया, उसके बाद मैं उसको ब्लेंड कर करके पूरी आँख के ऊपर लगा रही। ये वाली मैंने नाइक्स की पैलेट थी, इसी में से मैंने ब्राउन कलर भी लिया था और अब इसी में से मैंने गोल्डन सा कलर लिया और उसको मैं फिंगर के साथ ही अपने लगा रही हूँ। क्योंकि मेरे पास एक ब्रश भी है, उसके साथ भी मैं लगा लेती, लेकिन वो वाली नीटनेस नहीं आनी थी जो फिंगर के साथ नीटनेस आती है। ये एट्यूड का मैंने शिमर लिया है। ये वाला शिमर मैंने थोड़ा उस कलर को इन्हेंस करने के लिए लगाया है, क्योंकि हमने आज थोड़ा शिमरी सा मेकअप करना था, इसलिए मैंने वो लगाया है। जिस तरह से मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ, देखें कितनी नीटनेस आ रही है। अगर मैं ब्रश के साथ लगाती नीटनेस उसके साथ भी आनी थी, लेकिन उसके साथ बहुत ज़्यादा देख देख के लगाना पड़ना था। फिंगर के साथ ज़्यादा ठीक से अंदाज़ा हो जाता है। अब मैंने नाइक्स की पैलेट में से एक पर्पल सा कलर लिया है, उसको मैं कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ। सिर्फ दोनों तरफ सिर्फ आपने कॉर्नर पे अप्लाई करना है। उसके बाद फिर आपने ब्लेंडिंग वाला ब्रश लेके उसको ऊपर की तरफ उसको मिक्स कर देना है। जो कलर मैंने बाद में लगा रही हूँ शिमर लगाने के बाद, आप इसको पहले भी लगा सकते हो, इसका कोई इशू नहीं है। एक आँख की मेरी मिक्सिंग हो गई है, मैं दूसरी की कर रही हूँ। देखें कितनी अच्छी मिक्सिंग कर रही हूँ मैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताया भी करें कि मैं किस तरह का मेकअप करती हूँ। मुझे बताएंगे तभी मुझे पता लगेगा कि मुझ में क्या गलती है, मैं उसको अपनी गलती को ठीक करूँ। मैंने उस लाइनर लगाया था, मैंने वीडियो वहाँ से स्किप कर दी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने सिर्फ ऊपर लाइनर लगाया, उसका मैंने कोई कॉर्नर नहीं बनाया। उसके बाद मैं वही वाला पर्पल शेड लेके आंखों के नीचे मैंने लगा लिया। अब मैंने नाइक्स की ही पैलेट में से अपना ब्रो बोन का कलर लिया है। ये मुझे सारा कुछ एक ही पैलेट में से मिल गया तो मैंने यूज़ कर लिया। आप डिफरेंट कलर डिफरेंट पैलेट के साथ भी कर सकते हो सब कुछ। ये पैलेट में सब कुछ था तो मैंने सब कुछ यूज़ कर लिया। अब मैं लगाने लगी हूँ अपने लैश। ये लैश ग्लू है। लैश के ऊपर ग्लू लगा के उसको आपने 10-15 सेकंड के लिए छोड़ना है। फिर उसके बाद आपने अपनी आंखों के ऊपर लगानी है ताकि वो फ़ौरन से आपकी आंख के साथ अटैच हो जाए। अगर वो भी थोड़ी वेट होगी तो आप उसको फ़ौरन से लगा लोगे तो वो उस तरह से अटैच नहीं होगी। आप सिर्फ 5-10 सेकंड के लिए उसको छोड़ो, उसके बाद फ़ौरन लगा लो तो वो फ़ौरन लग जाएगी। मेरा मेकअप हो चुका है कंप्लीट। मेरी आज की लुक देखें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि मैं आज किस तरह की लग रही हूँ, किस तरह का मेकअप है मेरा, और मेरी गलती निकालें या जो भी है मुझे कमेंट में बताया करें। मुझे तो मेरा मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है और इतना कॉन्फिडेंस मेरे में है। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सा मेकअप है, आप इसको बिल्कुल चुटकियों में कर सकते हो और ग्लिटरी सॉफ्ट आई मेकअप के साथ। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरा आपको आज का मेकअप किस तरह का लगा है। मैंने बेस बिल्कुल भी हैवी नहीं बनाई अपनी, मैंने सिर्फ 2 चीज़ों से बेस बनाई है अपनी, बहुत ही सॉफ्ट लुक के लिए। आज के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी अपने।